नमस्कार, वीएल एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। सबसे पहले अंग्रेजी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्ष 2022 आप सभी के लिए ढेरों सफलताएं लेके आए, बस यही कामना है। तो आज की वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश के पूरे एक साल के करंट अफेयर्स को कवर किया है, जिनमें जनवरी से दिसंबर 2021 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर शामिल होंगे और इसके अलावा बजट के भी कुछ बिंदु का हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के बलुआ पत्थर को जीआई पंजीकरण किया गया? तो मिर्जापुर का पत्थर था जिसे जीआई पंजीकरण किया गया था जनवरी में। अगला है, महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए दूध उत्पादन कंपनी बलनी प्रदेश में कितने जिलों में बनाई जाएगी? तो कुल 4 जिलों में बनाई जाएगी, चंदौली, सोनभद्र, गाजीपुर और बलिया। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट हब के निर्माण को मंजूरी मिली है? तो ग्रेटर नोएडा में ऐसे हब के निर्माण को मंजूरी मिली है। अगला है, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए योगी आदित्यनाथ द्वारा कौन सा मिशन शुरू किया गया था? तो किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई थी और ये चला था 6 से 21 जनवरी तक। अगला है, गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई किस जिले में सर्वाधिक होगी? तो इसकी लंबाई उन्नाव में जो है सबसे ज़्यादा होगी। अगर गंगा एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा और हाल ही इसका जो है विस्तार हरिद्वार तक किया गया है। हरिद्वार तक जब इसका विस्तार किया गया है तो इसकी लंबाई में कुल 110 किलोमीटर तक की वृद्धि की गई है। तो इसके अंतर्गत जो जिले शामिल हैं उसको देख लेते हैं। ये देखिए दिया हुआ है, ये बनेगा मेरठ से लेकर प्रयागराज तक। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस मंडल में प्लास्टिक वेस्ट से 105 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी? तो बरेली मंडल में बनाई जाएगी। अगला है, देश का पहला मॉडल गंगा ग्राम कहाँ विकसित किया जाएगा? इसे वाराणसी में विकसित किया जाएगा। अगला है, हाल ही में प्रदेश की किस तापीय परियोजना को 2022 तक पुनः सबसे बड़ी तापीय परियोजना में परिवर्तित किया जाएगा? तो ये ओबरा तापीय परियोजना सोनभद्र की है, जिसे 2022 तक सबसे बड़ी तापीय परियोजना में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्पीकिंग सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो लखनऊ में जो है स्पीकिंग सड़कें बनेंगी। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में पुजारी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो काशी में जो है इस तरह का प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया था? तो नाम रखेंगे विकल्प नाम के इस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया था, इसका नाम याद रखेंगे। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस नगर को जर्मन बबल बैरियर तकनीक से प्लास्टिक कचरे से मुक्त कराने का निर्णय लिया गया है? तो वाराणसी में इस तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा तिरंगा कहाँ लगाया गया? तो इसे गोरखपुर रामगढ़ ताल के किनारे लगाया गया, जिसकी ऊंचाई 246 फीट है। अगला है, सागरमाला जल विभाग सेवा के तहत उत्तर प्रदेश के किस नगर को जोड़ा गया? तो इसके तहत अयोध्या नगर को जोड़ा गया। अगला है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किस जनपद के लिए फोर्टिफाइड राइस योजना का शुभारंभ किया गया? तो चंदौली के लिए इसकी जो है शुरुआत की गई। अगला है, देश का पहला कोयला क्वालिटी मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर कहाँ पर खोला जाएगा? तो इसे खोला जाएगा IIT BHU में। यूपी के किस शहर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय गुड़ महोत्सव का आयोजन किया गया? तो यह किया गया था लखनऊ में। अगला है, उत्तर प्रदेश में बनने वाली फिल्म सिटी हॉलीवुड की तर्ज पर बनेगी, यह किस शहर में बनाई जा रही है? तो इसे बनाया जा रहा है ग्रेटर नोएडा में। अगला है, उत्तर प्रदेश में चर्चित स्ट्रॉबेरी महोत्सव का शुभारंभ किस जिले में किया गया था? तो इसे जो है झांसी में इसका शुभारंभ हुआ था। अगला है, विप्रो आर्थियन कार्यक्रम 2020 के तहत पर्यावरण मित्र पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो मैनपुरी की नेहा हुजैला हैं, जिन्हें पर्यावरण मित्र पुरस्कार से नवाजा गया। अगला है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा किसकी स्मृति में छायानत पत्रिका का विमोचन किया गया? तो पद्म विभूषण गिरिजा देवी की स्मृति में इस पत्रिका का विमोचन किया गया। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले में सुनहरी महोत्सव मनाने का निर्णय लिया गया? तो इसको मनाया गया था गोरखपुर में। अगला है, भारत इनोवेशन इंडेक्स 2020 में उत्तर प्रदेश की क्या रैंकिंग रही थी? तो इसमें उत्तर प्रदेश की 9वीं रैंकिंग रही थी। अगला है, यूपी के किस शहर को उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी बनाया जाएगा? तो नोएडा को जो है उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी बनाया जाना प्रस्तावित है। अगला है, उत्तर प्रदेश में पुलिसकर्मी के शहीद होने पर उसके घर तक सड़क बनाई जाएगी, जिसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा जय हिंद वीर पथ। अगला है, गणतंत्र दिवस की परेड में 2021 की सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन सी रही है? तो हमारे उत्तर प्रदेश के अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत नाम की झांकी सर्वश्रेष्ठ झांकी रही है। अगला है, उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस 24 जनवरी पर कौन सी मुहिम चलाई गई? तो इस मुहिम का नाम था नायिका मेगा इवेंट। 24 जनवरी को यह मुहिम चलाई गई थी।
अगला है उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश की दूसरी BSL-4 लैब बनेगी? तो यह लखनऊ में बनेगी। पहली इस तरह की लैब जो है पुणे में बन चुकी है। अगला, चौरी चौरा घटना के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी वर्ष पर किसने डाक टिकट जारी किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस तरह के डाक टिकट जारी किया गया। चौरी चौरा शताब्दी समारोह 2021 की थीम थी स्वदेशी, स्वावलंबन एवं स्वच्छता। हाल ही में चौरी चौरा कांड से कांड शब्द हटाकर जनाक्रोश शब्द जोड़ने का प्रस्ताव पारित किया गया। आगे चलते हैं, किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सबसे तेज कार्यान्वयन के लिए पुरस्कार मिला? तो यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है। अगला है सरस आजीविका मेला 2021 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसे नोएडा में आयोजित किया गया था। अगला है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 2019 का भारत भारती सम्मान किसे दिए जाने की घोषणा हुई है? तो डॉक्टर सूरीबाला को जो है भारत भारती सम्मान 2019 का दिया जाएगा। भारत भारती सम्मान की बात करें तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिए जाने वाला सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है और इसकी जो पुरस्कार राशि है वो है 5,02,000 रुपए। भारत भारती सम्मान पहली बार महादेवी वर्मा जी को प्रदान किया गया था। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा BM शाह सम्मान किसे दिया गया? तो ये दिया गया टीवी के चाणक्य कहे जाने वाले चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी को। अगला है, अयोध्या को विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी के रूप में बसाने के लिए किस देश की कंपनी को चुना गया है? तो यह कनाडा की कंपनी है। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में घरौनी प्रमाण पत्र वितरण आरंभ किया गया। इसका संबंध किस योजना से है? तो इसका संबंध प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से है। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस संस्थान द्वारा एक पौधे में एक साथ 2 सब्जी उगाने का प्रयोग किया गया? तो इसे भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र वाराणसी में ऐसा प्रयोग किया गया। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में कमांडो ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो नोएडा में जो इस तरह का ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। IIT कानपुर द्वारा बनाए गए लाइटवेट हेलीकॉप्टर का क्या नाम है? तो इसका नाम है विक्रम। अगला है, भारत का पहला शहरी विकास बैंक यूपी के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो इसे सहारनपुर में स्थापित किया गया। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराजा सुहेलदेव स्मारक का शिलान्यास हुआ? तो बहराइच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराजा सुहेलदेव स्मारक का शिलान्यास किया गया था। वहीं बहराइच में ही चितौरा झील का भी इन्होंने शिलान्यास किया। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट लगने जा रहा है? तो बरेली में लगने जा रहा है। अगला है, किस राज्य द्वारा भोग योजना की शुरुआत की गई? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भोग योजना की शुरुआत की गई। धार्मिक स्थानों पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। अगला है, भारत जापान की दोस्ती का प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर किस जिले में है? तो यह वाराणसी में है। अगला है, पहली बार उत्तर प्रदेश पुलिस को किस एयरपोर्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई? तो पहली बार उत्तर प्रदेश पुलिस को मुरादाबाद मूढ़ा पांडे मिनी एयरपोर्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई। अगला, दुनिया भर के सैलानियों को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश के किस शहर में गंगा के बीच आइलैंड विकसित किया जाएगा? तो इसे वाराणसी में विकसित किया जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में गोवर्धन योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई? तो इसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया। गोवर्धन योजना यानी गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन योजना, इस योजना के तहत देश के किसानों से गोबर और फसल अवशेषों को उचित दाम पर खरीदा जाएगा और उसे कंपोस्ट, बायोगैस आदि में परिवर्तित किया जाएगा। अगला, टाइम मैगजीन ने दुनिया के सबसे ज्यादा उभरते 100 नेताओं की सूची में उत्तर प्रदेश के किस नेता का नाम शामिल किया है? चंद्रशेखर आजाद का इसमें नाम शामिल किया गया है, जो कि भीम आर्मी के प्रमुख हैं। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निराश्रित विधवाओं और बच्चों के लिए किस सदन के निर्माण का निर्णय लिया गया है? तो इसका नाम होगा कौशल्या सदन। अगला, उत्तर प्रदेश के किस शहर में शहीद स्मारक पार्क बनेगा? तो यह गोरखपुर में बनेगा। अगला है, स्मार्ट सिटी के तहत उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय कहाँ बनेगा? तो यह वाराणसी के कामेच्छा क्षेत्र में बनेगा। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नया एयरपोर्ट टर्मिनल बनेगा? तो ये चित्रकूट में बनेगा। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के कितने जिलों में तेंदुआ रेस्क्यू सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया है? तो इसे 5 जिलों में बनाया जाएगा, मेरठ, महाराजगंज, इटावा, पीलीभीत और चित्रकूट। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार की यूटिलिटी शिफ्टिंग नीति 2021 क्या है? तो इसके जरिए जमीन पर आबादी व परिसंपत्तियों आसानी से बिना विवाद के अन्यत्र स्थानांतरित की जा सकेंगी। अगला है, आइकिया किस देश की कंपनी है जिसके साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में 5,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए समझौता किया है? तो स्वीडन की कंपनी है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कितने वर्षों से अधिक के वृक्षों को विरासत वृक्ष घोषित किए जाने का फैसला लिया गया? तो 100 वर्ष से अधिक जितने भी वृक्ष हैं उन्हें विरासत वृक्ष घोषित किया जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार के यूजर चार्ज अभियान का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है अपशिष्ट प्रबंधन से। अगला देखते हैं,
उत्तर प्रदेश के किस शहर को केंद्र सरकार की तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन ड्राइवर योजना के तहत दूसरी क्रूज नाव मिली? तो वाराणसी को मिली है। अगला है चितौरा झील विकास की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ रखी गई? तो या बहराइच में रखी गई। अगला है फायर सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए डीआरडीओ स्किल डेवलपमेंट सेंटर कहाँ खोला गया? तो इसे पिलखुआ में खोला गया है। अगला है उत्तर प्रदेश का काला चावल नमक किस देश को निर्यात हुआ? तो इसे सिंगापुर को निर्यात किया गया था जनवरी में। उत्तर प्रदेश में कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनना प्रस्तावित है? तो यह लखनऊ में बनेगा। अगला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किस नदी पर गुरु गोरखनाथ एवं श्री राम घाट का उद्घाटन किया गया? तो राप्ती नदी पर किया गया। अगला है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस शहर में नए अनुसंधान भवन देसीकन भवन का उद्घाटन किया? तो इसे आगरा में जो है उद्घाटित किया गया। अगला यूपी सरकार द्वारा तालबेहट में पहली महिला पुलिस चौकी स्थापित की गई, यह किस जिले में है? तो ललितपुर जिले में है। अगला है किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पहला पुरस्कार मिला? तो हमारे उत्तर प्रदेश को मिला। 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को इसमें लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर जमीन वाले किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाएंगे, जो साल में 3 बार दिए जाएंगे किस्तों में। एक किस्त में 2,000 रुपये शामिल होंगे। योजना की रकम सीधे किसानों के खाते में आएगी और 1 दिसंबर 2018 से इस योजना को लागू कर दिया गया था। अगला है उत्तर प्रदेश में कब तक राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो लक्ष्य निर्धारित है 31 दिसंबर 2022 तक। अगला है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की बिंदगी रोड रेलवे स्टेशन को किसके नाम से जाना जाएगा? तो इसे पंडित सोहनलाल द्विवेदी जी के नाम से जाना जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मिशन शक्ति के तहत अपराधियों को उम्र कैद की सजा दिलाने में अव्वल रहा है? तो बलिया जिला जो है इसमें अव्वल रहा है। अगला उत्तर प्रदेश में बंडई बांध परियोजना का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। यह किस जिले में है? तो यह जो है ललितपुर जिले में है। अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में महिला बाजार बनाया जाएगा? तो इसे लखनऊ में बनाया जाएगा। अगला है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में यूपी को कौन सा स्थान दिया है? तो इसमें यूपी को दूसरा स्थान मिला है। पहले स्थान पे उड़ीसा रहा है जिसके 23 और उत्तर प्रदेश में 21 प्रदूषित स्थलों की पहचान की गई। अगला है सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव का उद्घाटन यूपी के किस स्थल से हुआ? तो लखनऊ स्थल से हुआ। उत्तर प्रदेश में यह महोत्सव 4 स्थानों पर चलेगा, मेरठ, बलिया, झांसी और लखनऊ। आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 सप्ताह तक चलना है। अगला है उत्तर प्रदेश में रैपिड रेल परियोजना की शुरुआत कब होगी? तो 2023 जो है इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 2023 से रैपिड रेल परियोजना की शुरुआत हो जाएगी। अगला है हाल ही में केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध यह जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से संबंधित है। बात करें केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की तो यह देश में पहला अंतर्राज्यीय नदी लिंक प्रोजेक्ट है और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और केंद्र ने एक समझौते पर 2005 में हस्ताक्षर किए थे। 2007 में केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट ने पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त की थी। इसके द्वारा मध्य प्रदेश के पन्ना, छतरपुर तथा टीकमगढ़ जिले और उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा व झांसी जिले की 6.35 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाएगी। तो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं। थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवाने ने किस जिले में परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन मनोज पांडे की स्मारक का शिलान्यास किया? तो सीतापुर में जो है कैप्टन मनोज पांडे के स्मारक का शिलान्यास हुआ। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला योद्धाओं के नाम पर कितनी PSC महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है? तो 3 महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा हुई है। इन तीनों बटालियन का नाम महान वीरांगनाओं झलकारी बाई गोरखपुर में, रानी अवंतीबाई लोधी बदायूं में, वीरांगना उदा देवी लखनऊ के नाम पर रखा गया है। अगला है मेड इन उत्तर प्रदेश ट्रेन किस देश को निर्यात की गई? तो इसे मोजाम्बिक को निर्यात किया गया। उत्तर प्रदेश में केला फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कुशीनगर में किया गया। अगला है उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा लखनऊ और गाजियाबाद के बाद किन 2 जिलों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने का फैसला किया गया? तो कानपुर और वाराणसी में, यानी 4 जिलों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो गया, लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर और वाराणसी में। अगला उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत किन जिलों के लिए गुड़ तथा गुड़ उत्पाद को विशिष्ट उत्पाद के रूप में चिन्हित किया है? तो यह 3 जिले हैं, मुजफ्फरनगर, अयोध्या और लखीमपुर खीरी। अगला है वनवासी समागम का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसे सोनभद्र में किया गया। अगला है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लाउडस्पीकर के वॉल्यूम के लिए कितने डेसिबल की सीमा तय की है? तो 75 डेसिबल की सीमा तय की जा चुकी है। अगला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किस जिले में काला नमक चावल महोत्सव का शुभारंभ किया गया था? तो यह सिद्धार्थनगर जिले में किया गया था।
अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य घरेलू उत्पाद में कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो लंबी छलांग लगाते हुए इसमें दूसरा स्थान प्राप्त किया था। अगला है रामायण का ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है, तो इसे अयोध्या रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार किया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य ने गुंडा नियंत्रण संशोधन विधेयक पारित किया, तो इसे उत्तर प्रदेश ने पारित किया। इसके तहत अब लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी और कानपुर यानी जहां पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू है वहां डीसीपी स्तर का अधिकारी गुंडा एक्ट के तहत कार्यवाही कर सकेगा। अगला है अर्जुन सहायक सिंचाई प्रोजेक्ट से किन जिलों के किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल जाएगी, तो ये जिले हैं महोबा, हमीरपुर और बांदाकुंड। अगला है हाल में यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज ने उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन को सपोर्ट करने के लिए किस देश की सरकार के साथ साझेदारी की है, तो डेनमार्क की सरकार है जिसके साथ साझेदारी हुई है। अगला है उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो इसे गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। अगला है जेम पोर्टल से सरकारी खरीदारी करने के मामले में देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश राज्य है। अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना होगी, तो बाराबंकी में इसकी स्थापना होगी। अगला है ज्ञानवापी मस्जिद जिसके पुरातात्विक सर्वेक्षण को मंजूरी मिल गई है किस जिले में है, तो वाराणसी जिले में है। अगला है उत्तर प्रदेश की ई कुबेर प्रणाली किस विभाग से संबंधित है, तो राजस्व विभाग से संबंधित है। इसके तहत आपदा से होने वाले नुकसान की राहत राशि को सीधे किसानों के खातों में भेजा जा सकेगा। अगला है लखनऊ के बाद उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम का ग्रीन बॉन्ड बीएसई में लिस्ट हुआ है, तो गाजियाबाद का जो ग्रीन बॉन्ड बीएसई में लिस्ट हो चुका है। अगला है डिस्कवरी चैनल ने दिल्ली से शामली तक के रास्ते को दुनिया के सबसे खतरनाक रास्ते में कौन से स्थान पर रखा है, तो यह रास्ता 6वें स्थान पर रखा गया है। अगला है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना में प्रथम पुरस्कार किस राज्य ने जीता है, उत्तर प्रदेश ने जीता है। राष्ट्रीय फ्लोरिकल्चर मिशन में उत्तर प्रदेश का कौन सा संस्थान शामिल है, इसमें राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ शामिल है। अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्पोर्ट्स शूज फैक्ट्री खोली गई है, मेरठ में खोली गई। अगला है सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो ये शिव सुब्रमण्यम को जो है सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। सिडबी यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसकी स्थापना होती है 2 अप्रैल 1990 में। इसका मुख्यालय लखनऊ गोमती नगर में है। अगला है दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के अंतर्गत इस वर्ष उत्तर प्रदेश के कितने जिला पंचायतों को चयनित किया गया है, 2 जिला पंचायतों को चयनित किया गया है, हापुड़ और शामली। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कोरिया की पहलवान को हराकर स्वर्ण पदक जीतने वाले दिव्या काकरान यूपी के किस जिले से हैं, तो ये मुजफ्फरनगर से हैं। अगला है राष्ट्रीय आयुष मिशन पहल के अनुसार उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में किसानों से औषधि खेती कराई जाएगी, तो 52 जिलों में किसानों से औषधीय खेती करवाई जाएगी और यह मिशन का नाम है राष्ट्रीय आयुष मिशन। अगला है सरकार ने किस महाकवि की तपोस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर परसौली करने को मंजूरी प्रदान की है, तो सूरदास की जो तपोस्थली है उसका नाम अब परसौली हो गया है। अगला है उत्तर प्रदेश में भूजल दोहन में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा है, तो इसमें लखनऊ शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला है 132 वर्षों की सेवा के बाद आर्मी में अपने मिलिट्री फॉर्म्स को औपचारिक रूप से बंद कर दिया है। भारत का पहला मिलिट्री फॉर्म कहाँ खोला गया था, तो इसे प्रयागराज में खोला गया था। अगला है हाल ही में वाराणसी के किस स्थल को विश्व धरोहर सूची की संभावित सूची में शामिल किया गया है, तो यह गंगा घाट को जो है शामिल किया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी शहीद मौलवी अहमदुल्लाह शाह के नाम से एक अनुसंधान केंद्र विकसित किया जाना प्रस्तावित है, तो धन्नीपुर अयोध्या में जो है इस तरह का अनुसंधान केंद्र विकसित किया जाना प्रस्तावित है। अगला है किस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं, तो आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत दिव्यांगजनों के लिए राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। अगला है बुंदेलखंड के पर्यावरण प्रेमियों ने किस जंगल को बचाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है, तो बक्सवाहा जंगल है जिसके लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई थी। अगला है स्टेट टोबैको कंट्रोल सेल को WHO ने नो टोबैको डे पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इसको डिटेल में जानते हैं। कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर थूकने के साथ पान मसाला, गुटखा आदि के खाने पर प्रतिबंध लगाने के चलते इस वर्ष स्वास्थ्य विभाग के स्टेट टोबैको कंट्रोल सेल को WHO द्वारा नो टोबैको डे 2021 से पुरस्कृत किया गया है। अगला है बाल विवाह को रोकने के लिए श्रावस्ती जिले में कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया, तो इसे सॉफ्टवेयर का नाम है परिपक्व। अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले के निवासी राजकुमार को अंतर्राष्ट्रीय इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, तो जालौन के रहने वाले हैं राजकुमार जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय इंडियन अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया।
अगला है अनुपूरक पोषाहार वितरण में गड़बड़ी को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो इस ऐप का नाम है पोषण ट्रैकर। अगला है उत्तर प्रदेश में कोविड नियंत्रण के लिए टीम 11 का पुनर्गठन किस रूप में किया गया? तो टीम 11 का पुनर्गठन टीम 9 के रूप में किया गया। 3-9 क्या है? तो ये अलग अलग 9 समितियां हैं जिसमें कैबिनेट मंत्रियों के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। अगला है हाल ही में निशानेबाज दादी चंद्रो तोमर का निधन हो गया। उत्तर प्रदेश के किस जिले से थी? तो यह बागपत जिले से थी। इन पर एक फिल्म अभी बनी है जिसका नाम था सांड की आंख। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों को कितने फीसदी कोरोना सेवा भत्ता देने का फैसला किया गया था? तो 25% जो है कोरोना सेवा भत्ता देने का फैसला किया गया था। अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए एक यूनिक आईडी नंबर शुरू किया गया है। ये कितने डिजिट का है? तो 16 डिजिट का था। अगला है कोरोना इलाज में गेम चेंजर दवाई 2DG के मुख्य आविष्कारक डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? तो बलिया जिले से हैं। अगला है वाराणसी में DRDO द्वारा तैयार अस्थायी अस्पताल किसे समर्पित है? तो संगीत पुरोधा पद्म भूषण राजन मिश्रा को समर्पित है जो कि बनारस घराने से थे। अगला है उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो ये अशरफ सैफी उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए थे। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन 12 अगस्त 1995 में हुआ था। अगला है उत्तर प्रदेश के किस शहर में गलवान घाटी के बलिदानों के लिए स्मारक का निर्माण किया जाएगा? तो प्रयागराज में इस प्रकार के स्मारक के निर्माण होना प्रस्तावित है। अगला है भारत में कुल खेत उत्पादों के निर्यात में मेरठ की कितनी फीसदी हिस्सेदारी है? तो मेरठ की इसमें 45% हिस्सेदारी है। अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में 250 एकड़ क्षेत्र में मेगा लेदर फुटवेयर क्लस्टर बनाने को लेकर केंद्र ने मंजूरी दे दी है? तो कानपुर में ऐसा फुटवेयर क्लस्टर बनेगा। अगला है वर्ष 2019-20 के लिए उत्तर प्रदेश के निर्यात में कितने फीसदी वृद्धि देखने को मिली? तो इसमें जो है 0.65% जो है वृद्धि देखने को मिली। सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर कितने फीसदी है? तो याद रखेंगे यह है 6.9%। अगला है उत्तर प्रदेश में किस शहर में एक उन्नत मधुमेह केंद्र भवन के निर्माण का प्रस्ताव पास किया गया है? तो इस तरह का केंद्र भवन लखनऊ में बनना प्रस्तावित है। ODOP महाजन मनी योजना टॉप पर कौन सा जिला रहा है? तो इसमें मेरठ जो है टॉप पर रहा है। अगला है उत्तर प्रदेश में कहाँ सड़क अनुसंधान प्रयोगशाला बनेगी? तो IIT BHU में बनेगी। अगला है उत्तर प्रदेश में सभी नगर निगम वाले शहरों में सिगरेट व तंबाकू बेचने के लिए लाइसेंस लेना होगा। यह व्यवस्था पहले से ही किस नगर निगम में थी? तो लखनऊ नगर निगम में यह व्यवस्था पहले से ही थी। हाल ही में यूपी के किस जिले में खुदाई के दौरान चंदेल कालीन नंदी की मूर्ति मिली है? तो ललितपुर में मिली है। अगला है इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के 100 शहरों में कानपुर का क्या स्थान रहा है? तो इसमें कानपुर का 10वां स्थान रहा है। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यपाल की संस्तुति पर उत्तर प्रदेश SC/ST आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो रामबाबू हरित को जो है SC/ST आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इस आयोग की स्थापना की बात करें तो 8 अगस्त 1994 से मानी गई है तथा यह आयोग जून 1995 से कार्यरत है। अगला है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का इसमें पहला स्थान है। अगला है एयर लिक्विड की तरफ से उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट बनेगा? तो मथुरा में इस तरह का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट बनेगा। अगला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किस शहर में शूटिंग रेंज का नामकरण निशानेबाज दादी चंद्र तोमर के नाम से करने की घोषणा की है? तो नोएडा में इस तरह के शूटिंग रेंज जो है इसका नामकरण दादी चंद्र तोमर के नाम पर होगा। अगला है वरुणा और अस्सी किस शहर की नदियां हैं जिसके कायाकल्प के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक समिति का गठन किया है? तो वाराणसी की ये दोनों नदियां हैं जिसके लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक समिति का गठन किया है। अगला है हाल ही में कहाँ पर उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक बनाए जाने की घोषणा हुई है? तो यह वाराणसी में बनेगा। अगला है हाल ही में सैमसंग कंपनी ने अपना मोबाइल डिस्प्ले फैक्ट्री को चीन से हटाकर कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसे नोएडा में स्थापित किया गया है। अगला है स्वास्थ्य विभाग ने उत्तर प्रदेश के किस जिले को टीबी मुक्त करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया? तो वाराणसी से जो है उत्तर प्रदेश को टीबी मुक्त करने के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई थी। अगला है उत्तर प्रदेश में निराश्रित बच्चों के लिए बाल सेवा योजना को मंजूरी। अभी बाल सेवा योजना क्या है डिटेल में जानते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना की वजह से माता पिता या दोनों की मौत के बाद अकेले हुए बच्चों की सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना के तहत 0 से लेकर 18 साल तक के बच्चे पात्र होंगे जिनके माता पिता या दोनों की मौत कोरोना काल में हो गई थी। इस योजना के तहत
बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की पूरी व्यवस्था सरकारी खर्च पर की जाएगी। ऐसे बच्चों को 18 वर्ष की उम्र तक होने तक 4,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा और लड़कियों की शादी के लिए 1,01,000 रुपये दिए जाएंगे। कक्षा 9 से ऊपर या व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों को निःशुल्क टैबलेट और लैपटॉप दिया जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में प्रदेश के पहले वेलोड्रोम का निर्माण होगा, जिसका निर्माण लखनऊ में होना प्रस्तावित है। उसके अलावा बनारस में बन रहे शूटिंग रेंज की तर्ज पर मेरठ स्टेडियम में भी एक शूटिंग रेंज बनेगा। अगला क्या है कि न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए, जिन्हें नियुक्त किया गया राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा। अगला है सस्ते और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में यूपी नंबर 1। नीति आयोग ने 2020-21 के लिए सतत विकास लक्ष्य के संकेतक जारी किए थे। सतत विकास लक्ष्यों में यूपी ने सस्ते और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में देश में पहला स्थान प्राप्त किया। याद रखेंगे, सतत विकास लक्ष्यों में यूपी ने सस्ते और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में कैटेगरी याद रखेंगे, और इसमें जो यूपी को अचीवर के रूप में सम्मानित किया गया है। अगला है बुनियादी शिक्षा सुविधाओं में उत्तर प्रदेश को ग्रेड 1 मिला है। भारत सरकार की ओर से स्कूलों की 2019-20 वार्षिक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग में यूपी ने ग्रेड 1, जिसे ग्रीन इंडेक्स कहते हैं, इसे प्राप्त किया है और 2018-19 में यूपी की रैंकिंग ग्रेड 3 थी, तो काफ़ी लंबी उछाल है। अगला है अयोध्या में अब जैन तीर्थकरों की विरासत भी लगाएगी 4 चांद। देखते हैं क्या है। जैन परंपरा के तीर्थकर में से 5 का जन्म अयोध्या में हुआ था। यूपी सरकार अब इन जैन तीर्थकरों की विरासत को भी रोशन करने जा रही है। प्रथम तीर्थकर की जन्मभूमि में स्थित मंदिर परिसर में संग्रहालय और प्रेजेंटेशन हॉल बनाने का प्रस्ताव है। तीर्थकरों में प्रथम ऋषभदेव, दूसरे अजितनाथ, चौथे अभिनंदन नाथ, पांचवें सुमतिनाथ और 14वें अनंतनाथ हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में मिथाइल अल्कोहल की बिक्री के लिए लेना होगा लाइसेंस, यानी इसके लिए जो प्राधिकृत अधिकारी हैं वो है जिला अधिकारी, यानी डीएम को जो है इसके लिए अधिकृत किया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को नामित कर दिया है। राज्य सरकार ने आयोग में एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 25 सदस्य नामित किए हैं। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में सहारनपुर के जसवंत सिंह सैनी को अध्यक्ष बनाया गया है। अगला है कुपोषित बच्चों के लिए 3 माह का अभियान। उत्तर प्रदेश में 1 से 5 वर्ष तक के तीव्र अति कुपोषित, जिन्हें सैम कहा जाएगा, व मध्यम अति कुपोषित, जिन्हें मैम कहा जाएगा, इन बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने 1 जुलाई से 30 सितंबर तक एक विशेष अभियान चलाने का खाका तैयार किया था। पोषण संवर्धन की ओर एक कदम नामक इस अभियान में चिन्हित सैम व मैम बच्चों के साथ उनकी माताओं के स्वास्थ्य प्रबंधन पर भी जोर दिया गया। स्मार्ट सिटी मिशन में उत्तर प्रदेश अव्वल। शहरों को सुंदर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में 3 मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत देश में चयनित 100 स्मार्ट सिटीज में आगरा को पहला और वाराणसी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को जोड़ने के लिए यूपी सरकार ने कितने दिन का अभियान शुरू किया? तो 7 दिनों का अभियान शुरू किया था, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 में की गई थी। यह योजना बुआई चक्र से पूर्व से लेकर फसल की कटाई के बाद तक के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। अगला है राष्ट्रपति द्वारा अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो इसे लखनऊ में रखा गया। विदेशों में चर्चा का विषय रहा यकुतियाम मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो बाराबंकी में जो है पाया जाता है मुख्य रूप से। अगला उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021। 11 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया था। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को नियंत्रण में लाना है तथा साल 2026 तक कुल प्रजनन दर 2.1 और साल 2030 तक 1.9 तक रखा गया है। ये लक्ष्य रखा गया इसके अंतर्गत। इस नए जनसंख्या नियंत्रण कानून के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2 बच्चों से अधिक होने पर सरकारी नौकरी से लेकर स्थानीय चुनाव लड़ने तक पर रोक लगाने का प्रस्ताव है इसमें। अगला है राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष कौन बने? तो मुकुल सिंघल को राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बनाया गया। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना 1831 में हुई थी। अगला है 4 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने पौधों को रोपने का लक्ष्य रखा था? तो 25 करोड़ पौधों को रोपने का लक्ष्य रखा था, जो पूरा हुआ। राज्यपाल ने झांसी में और मुख्यमंत्री ने सुल्तानपुर में पौधरोपण किया था। वृक्षारोपण जन आंदोलन 2021 के लोगों में दर्शाया गया सूत्रवाक्य प्रकृति रक्षित रक्षत
भारत सरकार के लोगों से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रकृति की रक्षा करने वालों की रक्षा प्रकृति करती है। अगला है G20 देशों के युवा सम्मेलन में भारत की ओर से उत्तर प्रदेश के शशांक शेखर सिंह ने भाग लिया। यह किस जिले के हैं? तो आजमगढ़ के हैं। अगला है, हाल ही में चली 2 दिवसीय बैठक के पश्चात श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने किस वर्ष तक मंदिर के निर्माण का कार्य पूर्ण करने की योजना बनाई है? तो 2023 तक इस मंदिर के निर्माण का कार्य पूर्ण करने की योजना बनाई गई। अगला है, उत्तर प्रदेश के जेवर में हवाई अड्डे के विकास के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ किसने एक शेयर धारक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी है स्विट्जरलैंड का। अगला देखते हैं, हाल ही में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसे बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। देश की पहली रीजनल ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन दुहाई से मेरठ कब तक चलेगी? तो 2023 तक चलेगी। इससे दिल्ली के दुहाई से मेरठ के साहिबाबाद तक का सफर 55 मिनट का ही होगा। अगला है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? तो इसे मथुरा में लगाया जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में आतंकवाद निरोधक दस्ते एटीएस कमांडो तैनात किए जाएंगे? तो 5 जिलों में लखनऊ, गोरखपुर, आगरा, वाराणसी और गाजियाबाद में ये एटीएस कमांडो तैनात किए जाएंगे। अगला है, एक जिला एक मेडिकल कॉलेज योजना। तो इसके बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की योजना बनाई है। 75 में से 59 जिलों में मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं। इसके अलावा बचे 16 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल पर बनाए जाएंगे। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने सांसद आदर्श गांव के रूप में कितने गांव गोद लिए? तो वाराणसी के 2 गांव परमपुर और बरियापुर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गोद लिए गए। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2014 में यह अभियान शुरू किया गया था। इन आदर्श गांव में हर बुनियादी सुविधा का विस्तार किया जाता है। अगला है, किस राज्य ने सर्पदंश से होने वाली मौतों को राज्य आपदा घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश ने जो है सर्पदंश से होने वाली मौतों को अब राज्य आपदा घोषित कर दिया है। अगला है, प्रदेश के समस्त धार्मिक स्थलों की देखरेख व बेहतर संचालन हेतु धार्मिक मामलों के निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? तो यह वाराणसी में है। दीपक अग्रवाल को निदेशालय का प्रथम निदेशक बनाया गया है और इसके तहत समस्त धार्मिक स्थलों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। अगला देखते हैं, लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? तो लखनऊ इसमें शामिल है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट केंद्रीय शहरी मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत लोगों को स्थानीय जलवायु और इकोलॉजी का ध्यान रखते हुए टिकाऊ आवास प्रदान किए जाते हैं। अगला है, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना किस वर्ष तक पूरी होगी? तो 2022 तक पूरी होगी। ये रही सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना जो ट्रांस राप्ती क्षेत्र में जो है प्रस्तावित है। परियोजना की प्रस्तावित सिंचन क्षमता जो है 14.0 लाख हेक्टेयर है और सृजित सिंचन क्षमता 10.75 लाख हेक्टेयर है। इसके बारे में और जानते हैं। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना सिंचाई विभाग के साथ साथ भारत सरकार की महत्वाकांक्षी नदी घाटी जोड़ो परियोजना से भी जुड़ती है। इसके जरिए घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिन नदी को भी जोड़ना है। इससे इन जिलों में हर साल आने वाली बाढ़ की समस्या को काफी हद तक कम किया जाएगा। अगला है, देश की सबसे हल्की और मजबूत बुलेट प्रूफ जैकेट किसने बनाई है? तो IIT कानपुर द्वारा बनाई गई है। अगला है, देश का पहला भारतीय विरासत संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसे नोएडा में स्थापित किया जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में दिव्यांगों के लिए पहला स्टेडियम तैयार किया गया है? तो लखनऊ में ऐसा जो है पहला स्टेडियम तैयार किया गया है। अगला है, उत्तर प्रदेश में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग अयोध्या को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया है। यह परिक्रमा मार्ग 275.35 किलोमीटर लंबा है। इसमें अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, बस्ती और गोंडा सहित 5 जिले शामिल हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग बनने से गोंडा, रायबरेली, अयोध्या, सुल्तानपुर के लोग भी इससे सीधे जुड़ जाएंगे। अगला है, किस शहर में भारत की सबसे बड़ी 3GH लिथियम आयन बैटरी फैक्ट्री स्थापित करने की योजना बनाई गई है? तो ग्रेटर नोएडा में जो है इस तरह की फैक्ट्री को स्थापित किया जाएगा। अगला है, किसने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र लॉन्च किया है? तो IIT कानपुर द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला है, केंद्र सरकार की गोवर्धन योजना से बुंदेलखंड के कितने जिलों में बायोगैस प्लांट की स्थापना की जाएगी? कुल 4 जिलों में जो है ऐसे बायोगैस प्लांट की स्थापना की जाएगी। बांदा, झांसी, ललितपुर और जालौन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना की तर्ज पर एक जिला एक उत्पाद कृषि योजना लागू करने की घोषणा की है? तो ऐसा उत्तर प्रदेश ने किया है। अगला है, टोक्यो पैरालंपिक के लिए थीम सॉन्ग किसने लिखा है, जिसे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा लॉन्च किया गया? इसे लिखा है संजीव सिंह ने, जो कि लखनऊ से हैं और ये एक दिव्यांग क्रिकेटर हैं। थीम सॉन्ग है कर दे कमाल तू। अगला है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ऐतिहासिक घटना काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो इसे काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। यह घटना घटित हुई थी 9 अगस्त 1925 को।
9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही नंबर 8 डाउन ट्रेन को लूटा गया ताकि ब्रिटिश सरकार के खजाने में सेंध लगाई जाए। इसमें फांसी रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह व राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को हुई और काला पानी की सजा सचिंद्र सान्याल और सचिंद्र बख्श को दी गई। इसके अंतर्गत कुल 4,600 रुपए लूटे गए थे। बाकी बचे क्रांतिकारियों को 4 से 14 साल तक की कैद की गई थी। अगला है अयोध्या में प्रस्तावित 84 कोशी परिक्रमा मार्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो इसे NH 22/7B के नाम से जाना जाएगा। अगला है हाल ही में उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के किस चरण का शुभारंभ किया गया, तो तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया। मिशन शक्ति की शुरुआत 17 अक्टूबर 2020 से हुई थी। मिशन शक्ति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए सक्रिय नियम कानून तैयार करना है। अगला है उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बनाया जाएगा, तो इसे नोएडा में बनाया जाएगा। अगला है हाल ही में कहाँ पर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ऊर्जा बचाने वाला देश का पहला डेमो भवन बनाने के लिए स्वीकृति दी गई, तो लखनऊ में इस तरीके का जो है डेमो भवन बनेगा। अगला है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया, तो कल्याण सिंह का जो है हाल ही में निधन हो गया था 21 अगस्त को। अगला है कल्याण सिंह पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री वर्ष 1991 में और दूसरी बार 1997 में बने थे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक चेहरों में से इसलिए माने जाते हैं क्योंकि इनके पहले मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान ही बाबरी मस्जिद की घटना घटी थी। अगला है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम हरिगढ़ करने का प्रस्ताव पारित किया गया है, तो अलीगढ़ जिला है जिसका नाम बदल कर हरिगढ़ कर दिया जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद जिले का नाम बदल कर क्या है, तो चंद्रनगर, और इसके अलावा मैनपुर जिले का नाम बदल कर क्या मैन नगर किए जाने का प्रस्ताव है। अगला है कब तक जल जीवन मिशन के तहत बुंदेलखंड के हर घर जल तक जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, तो 31 दिसंबर 2021 जो कि बीत चुका है। तब तक बुंदेलखंड के हर घर तक जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। अब यह लक्ष्य पूर्ण हुआ या नहीं यह पता चलेगा आगे। बात करें जल जीवन मिशन की शुरुआत की तो 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी, जिसके तहत 2024 तक पाइप के द्वारा जो है सभी घरों तक जल पहुंचाने की योजना है। अगला उत्तर प्रदेश के किस जिले का गांव बलई को इको टूरिज्म का केंद्र बनाया जाएगा, तो बहराइच का गांव है बलई गांव, एक थारू बहुल गांव है। अगला उत्तर प्रदेश के मेरठ में बन रहे प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर होगा, तो मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे होगा। अगला है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रदेश के सभी खिलाड़ियों को कितने रुपए की धनराशि प्रदान की, तो यह जो है 25-25 लाख की धनराशि प्रदान की। टोक्यो ओलंपिक में उत्तर प्रदेश से कुल 10 खिलाड़ी शामिल थे। ध्यान देने योग्य बात है, उत्तर प्रदेश से कितने खिलाड़ी शामिल थे, 10 खिलाड़ी शामिल थे। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में आयोजित भव्य समारोह में प्रदेश के हर जिले से 75-75 खिलाड़ी शामिल हुए। इस समारोह में शामिल टोक्यो ओलंपिक विजेताओं को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया, जिनमें नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ रुपए, रवि कुमार दहिया को 1.5 करोड़, मीराबाई चानू को 1.5 करोड़, PV सिंधु को 1 करोड़, बजरंग पुनिया को 1 करोड़, लवलीना को 1 करोड़। वहीं पुरुष हॉकी टीम को 1 करोड़ प्रति खिलाड़ी दिया गया। महिला हॉकी टीम के 50 लाख प्रति खिलाड़ी को दिया गया। दीपक पुनिया 50 लाख, अदिति अशोक 50 लाख, हॉकी टीम स्टाफ को 10 लाख प्रति सदस्य, और विजय शर्मा जो कि मीराबाई चानू के कोच हैं उनको 10 लाख रुपए प्रदान किए गए। अगला है हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कितने खेलों को गोद लेकर अगले 10 वर्षों तक उसका वित्त पोषण करने की घोषणा की है, तो 2 खेलों को जो है कुश्ती समेत भाग दिया जाए जो है गोद लिया जाएगा। अगला है अयोध्या में राम जन्मभूमि की ओर से जाने वाली सड़क का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा, तो कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। अगला है हाल ही में प्रयागराज कुंभ 2019 पर केंद्रित पुस्तक प्रयागराज कुंभ का विमोचन किसने किया, तो इसे जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विमोचित किया गया। अगला है हाल ही में प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पौधरोपण बढ़ाने के लिए किस अभियान को चलाने का फैसला लिया गया, तो यह मेरा शहर मेरा पेड़ मेरी ऑक्सीजन जो है अभियान चलाने का फैसला लिया गया। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया, तो यह उत्तर प्रदेश के किस जिले से किया, तो इसे महोबा जिले से किया गया। और इससे पहले उज्ज्वला योजना के पहले चरण की शुरुआत बलिया से की गई थी 1 मई 2016 को। अगला है कोविड-19 के अलावा अन्य कारणों से अपने माता पिता को खोने वाले 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उत्तर प्रदेश सरकार बाल सेवा योजना के तहत प्रति माह कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, तो 2500 रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। अगला है हाल ही में मंदिर में चढ़े फूलों से पर्स और जॉकेट बनाने की पहल किस नगर निगम ने की है, तो ये गोरखपुर नगर निगम जो है जो मंदिर में चढ़े फूल हैं जिन्हें बाद में फेंक दिया जाता है उनसे जो है पर्स और जैकेट बनाएगा।
अगला है उत्तर प्रदेश के किस राज्य में इजराइल की हाईटेक तकनीकी से सब्जियां उगाने के लिए मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। तो यह इजराइल की उत्तर प्रदेश के किस राज्य में, सॉरी ये पूरा जो है एक फैक्ट है, उत्तर प्रदेश की जो है उत्तर प्रदेश में इजराइल की हाईटेक तकनीकी से सब्जियां उगाने के लिए मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। यहाँ पे जो है राज्य की जगह जो है जिला है। अगला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से संवाद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया। तो ये up.mygov.in को जो है लॉन्च किया। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बाघ मानक कार्यकारी समिति ने भारत के कितने टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा बताया। तो 14 टाइगर रिजर्व हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा बताया है। इनमें जो है उत्तर प्रदेश का दुधवा टाइगर रिजर्व भी शामिल है और इसकी स्थापना की बात करें तो 1987 में होती है। अगला है वर्ष 2022-23 में यूपी में कितने करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। तो 35 करोड़ जो है पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया था। और इस बार जो है 2020-21 में कितना रखा गया था, सॉरी 21-22 में कितना रखा गया था, 25 करोड़ रखा गया था, जिसे पूरा भी किया गया। अगला है हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी। तो इसे गोरखपुर में रखी। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति ने गोरखपुर में ही महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया। अगला है ब्रिटिश कंपनी हाउस प्रेस के अनुसार 2020 में दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है। तो है गाजियाबाद बना है। पहले नंबर पे चीन का शहर है। अगला है जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए उत्तर प्रदेश को कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो 2400 करोड़ रुपए जो है इसके तहत आवंटित किए गए। अगला है हाल ही में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मिलकर कमरे के तापमान पर पोटैटो स्टार्च आधारित इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनाने में सफलता हासिल की है। तो काशी हिंदू यूनिवर्सिटी के हैं जो है और दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी ने। अगला है चर्चा में रहा जलकुंडी परियोजना का संबंध किससे है। तो यह पूर्वांचल में बाढ़ नियंत्रण से लेकर इसका संबंध है। क्या है तो पूर्वांचल में प्रतिवर्ष लाखों हेक्टेयर फसल बाढ़ की भेंट चढ़ जाती है। इसी से छुटकारा दिलाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा वर्ष 1935 में जलकुंडी परियोजना तैयार की गई थी। इस परियोजना के तहत नेपाल के भालूबांग के पास 56 मीटर और नौलौरी के पास 163 मीटर ऊंचा बांध बनाने के साथ गहरा कुंड बनाकर पानी को स्टोर किया जाना था। इस कुंड में राप्ती और उसकी सहायक नदी झिरमुख खोला सहित कई नदियों कि जल को एकत्रित किया जाना था। वहां डैम बनाकर बिजली का उत्पादन होता। इससे नेपाल सहित पूर्वांचल की विद्युत व्यवस्था सुधर जाती और सिद्धार्थ नगर सहित बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, संत कबीर नगर सहित करीब दर्जन भर जिलों को बाढ़ से छुटकारा मिल जाता। यानी एक तरफ बिजली भी बन जाती और दूसरी तरफ बाढ़ से छुटकारा भी मिल जाता। अगला है हाल में किस राज्य में इंटरनेशनल स्किल यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। तो उत्तर प्रदेश में जो है इंटरनेशनल स्किल यूनिवर्सिटी बनेगी। अगला है हाल ही में कृषि मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की अनुमति दी है। तो रायबरेली में जो इस तरह के कृषि विज्ञान केंद्र खुलेगा। अगला है हाल ही में जारी गूगल यूनिवर्सिटी सर्च इंजन रैंकिंग में आईआईटी कानपुर देश में कौन से स्थान पर रहा है। तो तीसरे नंबर पर आईआईटी कानपुर रहा है इसमें। अगला है अनाज से इथेनॉल तैयार करने वाला प्लांट उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो इसे गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। 2030 तक पेट्रोल में इथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 1400 करोड़ लीटर की जरूरत होगी। तो याद रखेंगे 2030 तक 20% जो है इथेनॉल मिलेगा पेट्रोल में। अगला है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की आधारशिला रखी। तो लखनऊ में रखी। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश की कितनी ग्राम पंचायतों में सिटीजन चार्टर एक्ट लागू करने जा रही है। तो जो सभी जो है 58,189 ग्राम पंचायतों में सिटीजन चार्टर एक्ट को लागू किया जाएगा। प्रदेश सरकार अब मेरी पंचायत मेरा अधिकार जन सेवाएं हमारे द्वारा अभियान शुरू कर रही है। इसमें गांव की सरकार को आम लोगों के प्रति जवाबदेह बनाने की योजना है। लोगों को यह पता हो कि सुविधा का लाभ या समस्या का निस्तारण इतने दिनों में हो जाएगा। यह पहल सिटीजन चार्टर के तहत हो रही है। अगला है उत्तर प्रदेश में अन्न महोत्सव का आयोजन कब किया गया। 5 अगस्त को जो है इसका आयोजन किया गया। अगला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जिले में जरूरतमंदों को निःशुल्क राशन वितरण के 3 माह पूरा होने पर 5 अगस्त को अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया था। इसके लिए हर सरकारी राशन दुकान पर 100 लाभार्थी बुलाने के निर्देश दिए गए थे। अगला है हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में एयरपोर्ट विकसित करने की घोषणा की है। तो ललितपुर में जो है एयरपोर्ट विकसित किया जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश की पहली महिला पुलिस क्राइम ब्रांच बनाई जाएगी। तो गोरखपुर में बनाई जाएगी। अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। तो बनाया जाएगा प्रयागराज में और इस विश्वविद्यालय का नाम हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर होगा।
अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में राजा महेंद्र सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। तो अलीगढ़ में जो है राजा महेंद्र सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी बनेगी। काबुल में रहते हुए राजा महेंद्र सिंह ने 1 दिसंबर 1915 को भारत की पहली अंतरिम सरकार का गठन किया था। अगला है उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रदेश का पहला एग्री स्टार्टअप एंड इंक्यूबेशन सिस्टम खुलेगा, तो यह कानपुर में खुलेगा। अगला है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी यूपी के किस जिले से हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो ये प्रयागराज जिले से थे। और अखाड़ा परिषद साधुओं की वह संस्था है जिसमें अलग अलग संप्रदाय के साधुओं के अखाड़ों का समन्वय है। देश में कुल 13 अखाड़े हैं जिनके बीच वर्चस्व की लड़ाई को खत्म करने के लिए सन 1954 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की स्थापना हुई थी। अगला है हाल ही में एटा जिले के बेलसर में पुरातत्व विभाग को किस काल के मंदिर के अवशेष मिले हैं, तो 1500 वर्ष पुराने गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। और इन अवशेषों की बात करें तो इसमें सांख्य लिपि का प्रयोग किया गया है। यह एक ऐसी लिखावट है जिसका प्रयोग 4वीं से 6वीं शताब्दी के दौरान नाम लिखने व हस्ताक्षर करने में किया जाता था। अगला है उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष की जाएगी, तो यह अब 70 वर्ष की जा चुकी है। अगला है उत्तर प्रदेश के पहली एंटी रेबीज लैब कहाँ पर स्थापित की जाएगी, तो यह लखनऊ में स्थापित की जाएगी। अगला है देश का पहला डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर कहाँ बनेगा, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में बनेगा। अगला है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा उभरते सितारे फंड की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई, तो इसकी शुरुआत लखनऊ से की गई और इसका उद्देश्य देश के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। अगला है उत्तर प्रदेश के पहले जनजातीय संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो इसे बलरामपुर में बनाया जा रहा है। अगला है उत्तर प्रदेश में राज्य के किन 2 संस्थानों का नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखने का फैसला किया है, तो यह लखनऊ में कैंसर संस्थान और बुलंदशहर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अगला है किस जिले में थारू जनजाति के लोगों ने अपना पहला बैंक खोला, तो बहराइच में जो है इन्होंने अपना पहला बैंक खोला। अगला है स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे जिनका हाल ही में 10 सितंबर को जयंती मनाई गई, तो हाल ही में पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की जो है जयंती मनाई गई। अगला है सुल्तानपुर जिले का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव है, तो इसका नाम बदलकर रखा जाएगा कुशभवनपुर। अगला है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में उत्तर प्रदेश से कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था, तो कुल 7 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। वहीं टोक्यो ओलंपिक में 10 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। अगला है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में हाई जंप में रजत पदक पाने वाले प्रवीण कुमार उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं, तो ये नोएडा जिले से हैं। अगला है पैरालंपिक में पदक जीतने वाले देश के पहले IAS अधिकारी कौन बने, तो ये सुहास एलवाई बने और यह जो है गौतम बुद्ध नगर के DM हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में इन्होंने बैडमिंटन में रजत पदक जीता है। अगला है उत्तर प्रदेश के किस शहर में हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा शुरू करनी है, तो हेलीपोर्ट बनाया जा रहा है, तो ये मथुरा और प्रयागराज में जो है ऐसा हेलीपोर्ट बनाया जा रहा है। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में आरोग्य वाटिका बनाने की घोषणा की है, तो उत्तर प्रदेश में ऐसी आरोग्य वाटिका बनने लगी है। आरोग्य वाटिका में औषधीय पौधों के बारे में जागरूकता प्रदान की जाएगी। अगला है बनास डेयरी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश की तीसरी यूनिट स्थापित करने जा रहा है, तो यह वाराणसी में जो है स्थापित कर चुका है। अगला है इस योजना में कि एक दूध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना शामिल है जो शुरू में प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध संसाधित कर सकता है। उत्तर प्रदेश में बनास डेयरी की अन्य 2 इकाइयां कानपुर और लखनऊ में हैं। अगला है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना किस राज्य से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार अपने निवासियों को 6 दिन का निःशुल्क प्रशिक्षण देगी ताकि लोग अपना खुद का काम शुरू कर सकें और इसके अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी देगी। अगला है किस राज्य में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम को मंजूरी दी गई, तो उत्तर प्रदेश में इस नियम को मंजूरी दी गई है। कूड़ा निकासी की जगह पर अलग अलग कूड़ेदान में रखे जाएंगे। उठान करने वाली एजेंसी के लोगों को कूड़ा अलग अलग ही देना होगा और ऐसा नहीं करने पर जुर्माना लगेगा। अगला है कानपुर के बाद उत्तर प्रदेश के किस शहर में लेदर पार्क बनेगा, तो नोएडा में बनेगा। अगला है पहले विशेष भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना किस शहर में की जाएगी, तो नोएडा में की जाएगी। अगला है किसी उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा विश्व भारती पुरस्कार दिया जाएगा, तो प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे जो कि लखनऊ से हैं उनको विश्व भारती पुरस्कार से नवाजा गया। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा कुल 49 विद्वानों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाएगा। अगला है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 2000 वर्ष पुराना कुषाण कालीन स्तूप और 13वीं शताब्दी का शिवलिंग मिला है, तो गोरखपुर जिले के चौरा चौरी में ऐसा स्तूप और शिवलिंग मिला है।
अगला अंतर्राष्ट्रीय स्केटिंग चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो इसमें निखिल सुमन का चयन हुआ है। अगला है ब्रह्मोस मिसाइल बनाने की इकाई कहाँ पर बनेगी? तो लखनऊ में बनेगी। अगला है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस शहर में जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी? तो लखनऊ में जो है इसकी अध्यक्षता की इन्होंने। इंटरनेशनल फूड फेयर 2021 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है हाल ही में दिसंबर में वाराणसी में किया गया। अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखने जाने का प्रस्ताव पारित हुआ है? तो कासगंज का नाम जो है कल्याण सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश के हर विकास खंड में गरीब कल्याण मेला कब लगाया गया? तो यह जो है 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर लगाया गया और इसी दिन उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण दिवस में मनाया गया। अगला उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह कार्यक्रम कब से कब तक मनाया गया? तो मनाया गया 1 से 7 सितंबर तक। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गति प्रदान करने के लिए सप्ताह में हर दिन अलग अलग गतिविधियां कराई गई। इस बार प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह की थीम थी मातृशक्ति राष्ट्र शक्ति। अगला है किस संस्था ने एशिया में पहली बार हथियारों की डिजाइन और तकनीकी के बारे में शैक्षणिक कोर्स तैयार किया? तो आईआईटी कानपुर ने ऐसा किया। अगला है एनआईआर रैंकिंग 2021 में आईआईटी कानपुर ने ओवरऑल कैटेगरी में कौन सी रैंक पाई है? तो 5th रैंक जो है पाई है। अगला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर पेप्सिको इंडिया के फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया? तो मथुरा में किया। अगला है हाल ही में किस राज्य ने किन्नर कल्याण बोर्ड की स्थापना की? तो उत्तर प्रदेश ने की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस बोर्ड की स्थापना की गई है जिसके अध्यक्ष समाज कल्याण मंत्री होंगे और उपाध्यक्ष कोई किन्नर होगा। अगला है एनसीआरबी द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य हत्या के मामले में पहले स्थान पर रहा है? तो उत्तर प्रदेश जो है इसमें पहले स्थान पर रहा है। अगला है देश का सबसे बड़ा गुर्दा प्रत्यारोपण केंद्र कहाँ पर बनकर तैयार हुआ? तो लखनऊ में बनकर तैयार हुआ। अगला है उत्तर प्रदेश के किन जिलों में चिड़ियाघर बनाने का प्रस्ताव है? तो मुरादाबाद और मेरठ में जो चिड़ियाघर बनाने का प्रस्ताव है। हाल ही में मंजूर ड्राफ्ट रीजनल प्लान 2041 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भौगोलिक आकार राजघाट दिल्ली से कितने किलोमीटर के दायरे में होगा? तो 100 किलोमीटर के दायरे में होगा। अगला है हाल ही में वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रसिद्ध रटौल आम का पेटेंट किया गया। उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो याद रखेंगे रटौल आम बागपत जिले से संबंधित है, वही यकुती आम जो है बाराबंकी से संबंधित है। अगला है पहली बार उत्तर प्रदेश के किस देश को केला निर्यात किया गया? तो ईरान को केला निर्यात किया गया। अगला है हाल ही में जारी नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के कितने जिले टॉप 10 में शामिल हैं? तो 10 जिले जो हैं टॉप 10 में शामिल हैं। डेल्टा रैंकिंग राज्य और संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा कम विकसित जिलों के विकास और सुधार के लिए किए गए प्रयासों को दर्शाती है। नीति आयोग के तय मानकों पर काम करते हुए फतेहपुर ने पूरे देश में विकास के क्षेत्र में दूसरा, सिद्धार्थनगर ने तीसरा, सोनभद्र ने चौथा, चित्रकूट ने 5वां, बहराइच ने 7वां, श्रावस्ती ने 8वां और वहीं 9वें स्थान पर चंदौली शामिल है। अगला है प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत कहाँ से की? तो इसकी शुरुआत जो है वाराणसी से की गई थी। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे विशेष रूप से महत्वपूर्ण देखभाल सुविधाओं और शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्राथमिक देखभाल में अंतराल को भरना है। इसके अलावा इस योजना के तहत 9 जैव सुरक्षा स्तर, 3 प्रयोगशालाएं, रोग नियंत्रण के लिए 5 नए क्षेत्रीय राष्ट्रीय केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। अगला है सबसे ज्यादा निवेश के मामले में देश का पहला जिला कौन सा रहा है? तो यह गौतम बुद्ध नगर रहा है। उत्तर प्रदेश का 100 विंडो कहे जाने वाले गौतम बुद्ध नगर में 4.5 साल में 6,64,362 करोड़ रुपए का निवेश, 4,84,922 लोग का स्थायी रोजगार मिला है। अगला है भारत में निर्माणाधीन दुनिया की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कांडला और गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो याद रखेंगे कुल 18 जिलों से होकर गुजरेगी, जिसमें ललितपुर, झांसी, जालौन, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, भदोही, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर, देवरिया तथा 46 तहसीलों में 966 गाँव शामिल हैं। अगला देखते हैं हाल ही में किसे यूएसए में ब्लैकबेल रोजन ब्लू अवार्ड मिला? तो प्रोफेसर दूतिका वत्स जो कि आईआईटी कानपुर की प्रोफेसर हैं, इन्हें यूएसए में ब्लैकबेल रोजन ब्लू अवार्ड से सम्मानित किया गया और यह एशिया में अवार्ड पाने वाली एकमात्र व्यक्तित्व बन चुकी हैं। अगला है हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का शुभारंभ किस जिले से किया? तो इसका शुभारंभ प्रयागराज जिले से किया गया। अगला है हाल ही में जलवायु लचीलापन सूचना प्रणाली और योजना टूल को उत्तर प्रदेश सहित कितने राज्यों में लॉन्च किया गया? तो इसे 7 राज्यों में लॉन्च किया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री श्री गिरिराज सिंह द्वारा इस योजना को मनरेगा के लिए 7 राज्यों बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड में लॉन्च किया गया। अगला है हाल ही में आलू को झुलसा रोग से बचाने वाले जीवाणु की खोज किस विश्वविद्यालय ने की है?
तो ये अयोध्या में स्थित नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय ने इसकी खोज की है। आलू का झुलसा रोग दो तरीके का होता है, एक पछेती होता है और एक अगेती। पछेती झुलसा रोग का कारण फाइटोप्थोरा कवक होता है, वहीं अगेती झुलसा रोग का कारण अल्टेरिया सोलेनाई होता है। आलू को झुलसा रोग से बचाने वाले जीवाणु का नाम है बैसिलस सीरियस। अगला है, हाल ही में महान क्रांतिकारी वीर सावरकर पर लिखी पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इसको विमोचित किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने, और इस पुस्तक का शीर्षक है एक भूले बिसरे अतीत की गूंज 1883-1924। और इसके लेखक की बात करें तो विक्रम संपत हैं, जो कि बेंगलुरु से हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहला प्रदूषण नियंत्रण टावर स्थापित किया गया? तो यह नोएडा में स्थापित किया गया। अगला है, उत्तर प्रदेश में पहली बार नेशनल दिव्यांग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसे वाराणसी में किया गया। अगला है, 29वें हुनर हाट का आयोजन 16 से 25 अक्टूबर के बीच कहाँ किया गया था? तो इसे उत्तर प्रदेश के रामपुर में किया गया था। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इस हुनर हाट का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किया गया। हुनर हाट का आयोजन केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा उस्ताद योजना के तहत किया जाता है। याद रखेंगे, उस्ताद योजना के तहत किया जाता है। उस्ताद योजना का उद्देश्य भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की परंपरागत कला तथा शिल्प की धरोहर का संरक्षण करना है। 29वां तो रामपुर में हुआ था, 30वां देहरादून में हुआ था, 31वां वृंदावन में हुआ था, और इसका उद्घाटन जो है सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया था, और 32वां जो है फिर से लखनऊ में हुआ था। अगला है, हाल ही में वाराणसी के किस उत्पाद को एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया? तो ये लाल मिर्च को जो है वाराणसी के ओडीओपी में शामिल किया गया। इस योजना की बात करें ओडीओपी, तो यूपी सरकार आने वाले 5 वर्षों में स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को 25,000 रुपये प्रदान करेगी। यूपी सरकार ने 24 जनवरी 2018 को इस योजना को ऑफिशियली लॉन्च किया था। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया है? तो इसका नाम अयोध्या कैंट हो जाएगा। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया? तो कुल 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। अगला है, नदियों के पानी की गुणवत्ता प्रदूषण स्तर की जानकारी देने वाले हाईटेक रोबोट किसने तैयार किया है? तो इसे आईआईटी कानपुर ने तैयार किया है। अगला है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खादी महोत्सव एवं सिल्क एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसे लखनऊ में किया। अगला है, उत्तर प्रदेश में महायोजना 2031 के तहत कौन सा नया शहर बसाया गया? एक्चुअली बसाया जाएगा नहीं, बसाया गया है, नया गोरखपुर बसाया जा चुका है। अगला है, हाल ही में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार देश में महिलाओं पर अपराध के मामले में लखनऊ का कौन सा स्थान रहा है? तो चौथा स्थान रहा है, और इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर दिल्ली रहा है। अगला है, किस अभिनेत्री को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया है? तो कंगना रनौत को जो है हाल ही में उत्तर प्रदेश ने एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में आज़ादी एट 75 न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो लखनऊ में किया गया, और इस 3 दिवसीय सम्मेलन की थीम थी न्यू अर्बन इंडिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 75 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई गई। अगला है, बुंदेलखंड में बनने वाली 3 अल्ट्रा मेगा सोलर एनर्जी पार्क के तहत कितने मेगावाट सौर उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 10,000 मेगावाट जो है सौर उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अगला है, जलवायु परिवर्तन पर 2 दिवसीय क्लाइमेट कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ हुआ? तो लखनऊ में हुआ, 28 और 29 अक्टूबर को चला था, उसमें कुल 9 सत्र हुए थे। अगला है, हाल ही में किस संस्थान ने धूप और अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने वाला एक विशेष कपड़ा तैयार किया है? तो कानपुर में स्थित उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान ने ऐसा विशेष कपड़ा तैयार किया है। अगला है, हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किस स्थान को शामिल किया? तो इसमें अयोध्या को शामिल किया गया। अगला है, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि प्रोस्टेट कैंसर की वृद्धि और विकास में एक विशेष जीन की महत्वपूर्ण भूमिका है? तो आईआईटी कानपुर ने पता लगाया, और इसका नाम जीन का नाम है DLX1। अगला है, रैपिड एक्शन फोर्स RAF की 91वीं बटालियन का मुख्यालय कहाँ बनाया जाएगा? तो लखनऊ में बनाया जाएगा। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इसकी शुरुआत केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा की गई। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत विशेष गतिविधि के रूप में नदी तटीय कार्यक्रम की शुरुआत भूमि और जल का विस्तार, गहनता, विविधता और उत्पादक उपयोग के माध्यम से मछली उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए की गई है। अगला, उत्तर प्रदेश में कूड़े से बिजली बनाने वाला पहला प्लांट कहाँ बनेगा? तो यह कानपुर में बनेगा। अगला, उत्तर प्रदेश के किस नेशनल पार्क में ट्रेन चलाने के प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड को मंजूरी दे दी है? तो यह दुधवा नेशनल पार्क में जो है ट्रेन चलाने को लेकर रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। अगला, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में सोलर एनर्जी से चलने वाले छोटे कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए जाएंगे। इन कोल्ड स्टोरेज का नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा पूसा सनफ्रीज। अगला है, हाल में केंद्रीय पर्यटन मंत्री राज्य मंत्री
अजय भट्ट द्वारा बौद्ध सर्किट ट्रेन FAM टूर को हरी झंडी कहाँ से दिखाई गई? तो सफदरगंज रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई और केंद्र सरकार की देखो अपना देश पहल के हिस्से के रूप में इसकी शुरुआत की गई। अगला है उत्तर प्रदेश में जीका वायरस का पहला मामला कहाँ पाया गया? तो कानपुर में पाया गया और WHO के अनुसार जीका एडीज मच्छर द्वारा फैलता है। अगला है हाल ही में गैस पाइपलाइन को मॉनिटरिंग करने के लिए खास तरह का रोबोट किसने तैयार किया? तो इसे तैयार किया है IIT कानपुर ने। अगला है उत्तर मध्य रेलवे की प्रयागराज जोन द्वारा आलू के परिवहन है तो किसान रेल कहाँ से कहाँ तक के लिए चलाई गई? तो यह उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से आसाम के बिहारा तक चलाई गई। अगला है हाल ही में बने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। पहली इंटरनेशनल फ्लाइट कोलंबो से लगभग 125 पैसेंजर्स और बौद्ध भिक्षुओं को लेकर कुशीनगर एयरपोर्ट पर पहुंची। अगला है हाल में महोबा के किस उत्पाद को GI टैग मिला? तो पान को जो है GI टैग मिला है। महोबा का उत्पाद है, याद रखेंगे। अगला है निर्भया पहल का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के किस जिले से किया गया? तो इसका लखनऊ से इसका जो है स्टार्टिंग की गई। प्रदेश के हर जिले में 1,000 महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए मिशन शक्ति के तीसरे चरण में निर्भया एक पहल अभियान चलाया गया। अगला है NIRF 2021 की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश में प्राइवेट संस्थानों में कौन सा संस्थान पहले स्थान पर है? तो NIT जो है नोएडा पहले स्थान पे है। अगला है हाल ही में कृषि के लिए किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला? तो उत्तर प्रदेश को इसका पुरस्कार मिला। अगला है नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत वास इंस्टीट्यूट ने अपशिष्ट प्रबंधन में स्वच्छता हेतु नवीन पहल की है। इससे प्रत्यक्ष लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड है। अगला है उत्तर प्रदेश में पहली बार बोन मैरो ट्रांसप्लांट किस शहर के मेडिकल कॉलेज में हुआ? तो यह कानपुर में हुआ। अगला है एशिया की सबसे बड़ी एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला किसने रखी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। यह एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा और फर्स्ट नेट जीरो एमिशन एयरपोर्ट होगा, यानी प्रदूषण से पूरी तरह मुक्त। अगला है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अटल एकता पार्क का लोकार्पण कहाँ पर किया गया? तो झांसी में किया गया। अगला है इसके बारे में एक और फैक्ट है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 600 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आधारशिला भी झांसी में रखी गई। उसके अलावा डिफेंस कॉरिडोर की आधारशिला भी झांसी में रखी गई। अगला है हाल ही में उत्तर प्रदेश में पहली बार कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो वाराणसी में किया गया। अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2021 में राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान रहा है? तो इसमें 6वां स्थान रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर लखनऊ रहा है। देश की रैंकिंग में राजधानी लखनऊ 12वें स्थान पर और कानपुर 21वें स्थान पर है। अगला है अयोध्या में स्थित रामकथा पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इसका नाम बदलकर रखा गया क्वीन है हुआंग के मेमोरियल पार्क। एक कोरियाई रानी थी ये क्वीन हे होंग, जिनके बारे में कहा जाता है कि राजकुमारी सूरी रत्न का जन्म अयोध्या के पद्मसेन की पुत्री के रूप में हुआ था। अगला है हाल ही में IRCTC द्वारा शुरू की गई रामायण सर्किट ट्रेन कुल कितने स्थलों के दर्शन कराएगी? तो 15 स्थलों के दर्शन कराएगी। देश की पहली रामायण सर्किट ट्रेन दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना हो गई है। स्पेशल ट्रेन अयोध्या से चित्रकूट तक यात्रा कराएगी। अगला उत्तर प्रदेश का पहला संस्थान कौन सा है जहां बैकलोफिन पंप की सुविधा आरंभ की गई है? तो यह है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान। अब यह है क्या? कैंसर और रीढ़ की गंभीर चोट के दर्द से राहत दिलाने के लिए इलाज की नई सुविधा की शुरुआत की गई है। इसके तहत एक मरीज को बैकलोफेन पंप लगाया जाता है। इस पंप के माध्यम से 6 माह तक मरीज के शरीर के भीतर दवा जाती रहती है। इसकी मात्रा पहले से तय होती है। इससे मरीज को दर्द में बड़ी राहत मिलती है। अगला है 15 दिवसीय भारत हस्तशिल्प महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में किया गया। अगला है हाल ही में आजमगढ़ राजकीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इसका शिलान्यास किया। अगला है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 100 साल पहले चोरी की गई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति किस देश से भारत वापस ले आई गई? तो कनाडा से जो है वापस ले आई गई। अगला है मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत कामगार की दुर्घटनावश मृत्यु और दिव्यांगता की दशा में अधिकतम कितने रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान है? तो लगभग 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता का प्रावधान है। अगला है ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान रहा है? तो इसमें 6वां स्थान रहा है और वहीं पहले स्थान पर कर्नाटक रहा है। अगला है लखनऊ में स्थित किस स्पोर्ट कॉलेज को खेलो इंडिया एक्सीलेंस सेंटर घोषित किया गया है? तो यह है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज। अगला है हाल ही में सुगत क्षेत्र सोरो को तीर्थ स्थल घोषित किया गया। यह किस जिले में स्थित है? तो आकाशगंज में स्थित है। अगला है अर्जुन पुरस्कार पाने वाले देश के पहले IAS अधिकारी कौन बन गए हैं? तो ये सुहास एलवाई बन गए हैं। टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने रजत पदक जीता बैडमिंटन में। अगला है लखनऊ के किस व्यवसायी को नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो अजय कुमार शर्मा को जो है नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकार के साथ मिलकर के शहर में कानूनी जागरूकता के माध्यम से महिलाओं को सशक्तिकरण नामक कार्यक्रम शुरू किया है। तो यह वाराणसी में जो इस प्रकार का कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। अगला है, अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर सर्वाधिक दिए जलाने के लिए किसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र मिल गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार का पर्यटन विभाग और राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय को प्रमाण मिला है। अगला है, हाल ही में लखनऊ में 32वें हुनर हाट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा किया गया। अभी हमने बात की थी 31वें हुनर हाट के बारे में, जो कि वृंदावन में हुआ था और योगी आदित्यनाथ द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगला है, विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश मत्स्यजीवी संघ को कहाँ सम्मानित किया गया? तो भुवनेश्वर में सम्मानित किया गया। अगला है, किस राज्य को नवंबर 2021 में अपनी पहली चालू निजी क्षेत्र की रक्षा निर्माण सुविधा मिली? तो उत्तर प्रदेश को मिली। अगला है, भारतीय पुरुष फाउंडेशन द्वारा किए गए सर्वेक्षण 2021 में किस राज्य को संवेदनशीलता की श्रेणी में रखा गया है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार को। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सभी स्मार्ट शहरों का सेंटर कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा? तो लखनऊ को सभी शहरों का जो है सेंटर कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा। अगला है, झांसी में जन्मे बीबी लाल को 2021 के किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इन्हें सम्मानित किया गया पद्म विभूषण से। बीबी लाल की बात करें तो इनका पूरा नाम ब्रजवासी लाल है। अगला है, बांदा जिले का नाम किन महर्षि के नाम पर रखने की तैयारी चल रही है? तो महर्षि वामदेव के नाम पर बांदा जिले का नाम रखा जाएगा। वैदिक काल के ऋषि वामदेव गौतम ऋषि के पुत्र थे, इसलिए उन्हें गौतम भी कहा जाता था। वामदेव ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के सूत्रदृष्टा थे। वामदेव ने इस देश को सामगान अर्थात संगीत दिया तथा वे जन्मत्रय के तत्वदेवता माने जाते हैं। अगला है, 10 दिवसीय माटी कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में किया गया। अगला है, 40वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में फोकस राज्य कौन से रहे हैं? तो ये उत्तर प्रदेश और झारखंड रहा है और यह मेला नई दिल्ली में लगा था। अगला है, 52वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसने जीता? तो उत्तर प्रदेश ने जीता। अगला है, हाल ही में कहाँ पर 2 दिवसीय ऐतिहासिक अंतर्राज्यीय गधा मेले का आयोजन हुआ था? तो चित्रकूट में हुआ था। कहा जाता है यह मेला जो है मुगलों के काल से होता आ रहा है। एक बार औरंगजेब के समय में जो है उनके राज्य में घोड़ों की कमी हो गई थी, जो उन्होंने अफगानिस्तान से जो है खच्चर और गधे मंगाए थे, तो उसी की याद में जो है ये मेले का आयोजन होता है। अगला है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकार द्वारा राज्य स्वामित्व वाले 13 हवाई अड्डों का निजीकरण किया जा रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा शामिल है? तो इसमें कुशीनगर और वाराणसी शामिल है। अगला है, हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश ने लॉजिस्टिक संबंधी प्रदर्शन मामले में कौन सी रैंक पाई है? 6वीं रैंक पाई है। पहले स्थान पर गुजरात है। अगला है, प्रदेश का पहला जीका डेडिकेटेड सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह कानपुर में बनाया जा रहा है। अगला है, हाल ही में सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 9 शहरों से होकर गुजरेगा। इसमें लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर शामिल है। इसकी कुल लंबाई जो होगी वो 341 किलोमीटर होगी और लागत लगभग 22,494 करोड़ रुपए होगी। कुल 6 लेनों का बनाया जा रहा है और आगे भविष्य में जो है इसे 8 लेन का विस्तार दिया जा सकता है। अगला है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में आईआईटी कानपुर की कौन सी रैंक मिली है? तो 64वीं रैंक मिली है। अगला है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान रहा है? तो अंतिम स्थान इसमें रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? इसे झांसी में आयोजित किया गया। रानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती 19 नवंबर को होती है, तो इसी अवसर पर जो है 3 दिन तक यह राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व चलाया गया भारतीय सेना द्वारा। अगला है, हाल ही में वन नेशन वन नंबर योजना के तहत नई वाहन पंजीकरण संख्या बीएस सीरीज का पहला नंबर किस राज्य में जारी किया गया? तो उत्तर प्रदेश में जारी किया गया। बीएस सीरीज में जो है सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन का ईयर होगा कि कौन सा ईयर होगा, 2021 होगा कि 22 होगा, उसके बाद बीएच लिखा जाएगा, ठीक है, और उसके बाद कार का नंबर लिखा जाएगा, उसके बाद जो 2 लेटर्स लिखे जाएंगे वो होंगे। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले में अर्जुन सहायक परियोजना एवं रतौली विहार परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो यह महोबा में किया इन्होंने। अगला है, दुनिया की पहले स्टेम सेल थेरेपी किस शहर में दी गई? तो कानपुर में दी गई। अगला है, एशियन ड्राइंग चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के अरविंद सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। अगला है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगला है, हाल ही में देश का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन कहाँ बनाया गया? तो वाराणसी में बनाया गया। इसे आईआईटी कानपुर द्वारा बनाया गया। अगला है, हाल ही में संसद ने रायबरेली सहित कितने फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च संशोधन विधेयक 2021 पारित किया है?
जो है कुल 6 संस्थानों को यह दर्जा दिया जाएगा। अगला है के बिरला फाउंडेशन द्वारा किसे 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? तो फतेहपुर में जन्मे असगर वजाहत को 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्हें यह जो सम्मान था महाबली, उनकी रचना महाबली के लिए सम्मानित किया गया। अगला उत्तर प्रदेश से चोरी हुई देवी योगिनी की मूर्ति किस देश से वापस भेजी जा रही है? तो ब्रिटेन से जो है इसे भारत लाया जाएगा। अगला है देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट कहाँ बनने जा रहा है? तो नोएडा में बनने जा रहा है। हेलीपोर्ट होता क्या है? तो हेलीकॉप्टर को खड़ी करने की जगह को हेलीपैड कहते हैं, और जहाँ एक या एक से अधिक हेलीपैड होते हैं उस एरिया को हेलीपोर्ट कहते हैं। अगला है भारत में कुल पंजीकृत इलेक्ट्रॉनिक वाहन व्हीकल में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश इसमें शीर्ष पर है। अगला है हाल ही में किस संस्था ने 90 सेकंड में मिट्टी की उर्वरता का पता लगाने के लिए उपकरण विकसित किया है? तो IIT कानपुर ने जो है भू परीक्षक नाम का एक उपकरण विकसित किया है जो 90 सेकंड में मिट्टी की उर्वरता को बताएगा। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के जरूरतमंद गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसानों, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों की पेंशन राशि बढ़ाकर कितने रुपए प्रति माह कर दी है? तो 1000 रुपये कर दी है, पहले 500 रुपये थी। अगला है कौन सा राज्य मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में अव्वल रहा है? तो उत्तर प्रदेश में अव्वल रहा है। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण में कितने फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है? इंपॉर्टेंट है, 30% आरक्षण मिलेगा महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण में। अगला है हाल ही में NTPC ने प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ साझेदारी की। अगला है हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट और रक्षा प्रौद्योगिकी एवं परीक्षण केंद्र की लैब का शिलान्यास किया? तो ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट और DRDO की परीक्षण जो लैब है उसका शिलान्यास लखनऊ में किया गया। अगला है हाल ही में जारी आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सूचकांक 2021 में बच्चों की साक्षरता दर की सूची में उत्तर प्रदेश राज्य की रैंकिंग क्या रही है? तो 8वीं रही है। सबसे ऊपर जो है पश्चिम बंगाल है। यह जो है देश में 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता का संकेतक है। अगला है IIT कानपुर के किस वैज्ञानिक ने यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता? तो ये रूपेश गोयल ने जीता। अगला है हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर खोलने का निर्णय लिया? तो यह लखनऊ विश्वविद्यालय में जो है एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर खोला जाएगा। यह इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर उत्तर भारत में किसी संस्थान में खुलने वाला पहला सेंटर होगा। इस सेंटर से क्राइम को छोड़ देश विदेश के अन्य सभी मामलों का निस्तारण मध्यस्थता के जरिए किया जाएगा। अगला है हाल ही में उत्तर प्रदेश के हैदरपुर वेटलैंड को कौन से रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिली है? तो यह 9वां जो है रामसर स्थल है उत्तर प्रदेश का, वहीं भारत का 47वां रामसर स्थल है। उत्तर प्रदेश के कुल 9 रामसर स्थल इस प्रकार हैं: ऊपरी गंगा नदी, ब्रजघाट से नरौरा खिंचाव, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नावर अभ्यारण्य, सुसरोवर झील और हैदरपुर वेटलैंड। अगला है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में शाकंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया? तो सहारनपुर में जो है इसका शिलान्यास हुआ। अगला है हाल ही में किस राज्य में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना की शुरुआत की गई? तो उत्तर प्रदेश में की गई। किसानों की आय दोगुनी करने और कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए सूबे की सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 में 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। साथ ही अगले वर्षों में इतनी ही धनराशि हर साल खर्च करने की तैयारी है। कृषि उत्पादन को देखते हुए प्रदेश के 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। हर जोन में अधिक उत्पादकता वाली फसलों को चिन्हित किया जाएगा। चयनित फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई तकनीक व निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने गोरखपुर को कितने करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात दी? तो ये 9600 करोड़ रुपए लगभग योजनाओं की जो है सौगात दी। PM यहाँ पे गोरखपुर उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किए। इसके अलावा एम्स गोरखपुर का भी इन्होंने उद्घाटन किया। अगला है हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा खाद कारखाने का प्रीलिंग टावर कहाँ बन गया है? तो गोरखपुर में बन गया है और इसकी ऊंचाई कुतुब मीनार की ऊंचाई से भी दोगुनी है और यह जापानी कंपनी द्वारा तैयार किया गया है। यानी टावर की ऊंचाई जो है 149.5 मीटर है। अगला है हाल ही में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने किसे भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया? तो अमृतसर के रहने वाले शशि भूषण सितांशु को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कार्यरत प्रमुख संस्था है जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी। अगला है हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एशिया के सबसे बड़े इथेनॉल प्लांट का शिलान्यास कहाँ किया? तो इसे गोंडा में उद्घाटित किया गया। अगला है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में कौन से एक्सप्रेसवे के निर्माण का प्रस्ताव रखा है? तो गोरखपुर से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का जो है प्रस्ताव रखा गया है जो कि 514 किलोमीटर लंबा होगा और 2025 तक बनेगा। इससे क्या होगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच बेहतर कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा।
अगला है लखनऊ में आयोजित भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2021 की थीम क्या रही? तो आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम जो है इसकी थीम रही। अगला है उत्तर प्रदेश के अमेठी में AK-203 असॉल्ट राइफल के निर्माण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो रूस के साथ समझौता किया। अगला है हाल ही में राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने औषधीय पौधों की गुणवत्तारोपण सामग्री के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? यह समझौता CSIR औषधीय और सुगंधित पौधों के केंद्रीय संस्थान जो कि लखनऊ में है उसके साथ हुआ। अगला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रयागराज में स्थापित किए जा रहे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नामकरण किसके नाम पर करने की घोषणा की गई है? तो अभी बताया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पे। अगला है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया? तो उसका उद्घाटन बलरामपुर में किया गया। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क राशन वितरण मुहिम अभियान का शुभारंभ किया? तो उत्तर प्रदेश में जो है निःशुल्क राशन वितरण महाअभियान का शुभारंभ किया गया। अगला है हाल ही में उत्तर प्रदेश में किसने मां नवजात ट्रैकिंग ऐप मंत्र का लोकार्पण किया? तो CM योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की यह एक पहल है और यह मंत्र ऐप का सहारा लेगा। मां नवजात ट्रैकिंग ऐप मंत्र से जुड़कर डिलीवरी सेंटर डिजिटल हो जाएंगे। अब स्टाफ नर्स को गर्भवती की बढ़ती स्थिति और जो उपचार दिया गया या प्रसूता को रेफर करने या ना करने के कारण समेत अन्य सभी जानकारियां इस ऐप पर देनी होंगी। अगला है हाल ही में उत्तर प्रदेश में किसान उत्पादक संगठनों का समर्थन और विकास करने के लिए उत्प्रेरक पुरस्कार पहल किसने शुरू की? तो इसे शुरू की ग्राम फाउंडेशन इंडिया ने। अगला है उत्तर प्रदेश में फ्री लैपटॉप और टैबलेट वितरण के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो DG शक्ति को लॉन्च किया गया। अगला है हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी पावर्टी इंडेक्स 2021 के अनुसार गरीब राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा? तो तीसरे स्थान पर रहा। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में गरीब आबादी का प्रतिशत 37.79 है। इस इंडेक्स का निर्धारण 12 संकेतकों के आधार पर किया जाता है। गरीब राज्यों की सूची में प्रथम स्थान पर बिहार है। अगला है उत्तर प्रदेश में श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो कथाकार शिवमूर्ति को सम्मानित किया गया। इस सम्मान को 2016 में शुरू किया गया था। यह सम्मान हर साल ऐसे हिंदी लेखकों को दिया जाता है जिसकी रचनाओं में ग्रामीण और कृषि जीवन के लोग होते हैं। इसके अंतर्गत 11 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह दिया जाता है। अगला है हाल में यूपी सरकार ने लखनऊ मंडल के दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया है? तो मां बराही देवी धाम कर दिया है। अगला है कितने साल से चल रहा है यूपी उत्तराखंड परिसंपत्ति विवाद समाप्त हो गया है? तो 21 वर्षों से जो चल रहा विवाद है वो समाप्त हो गया। दोनों राज्यों के बीच हुए बंटवारे के तहत धर्मनगरी हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले की जमीन उत्तर प्रदेश के पास रहेगी, जबकि धौरा बेगुल नानक सागर जलाशय उत्तराखंड के पास रहेंगे। अगला है गंगा नदी पर देश का पहला गंगा रोपवे किस शहर में बनने जा रहा है? तो यह वाराणसी में बनने जा रहा है। PPP मॉडल पर बनेगा और इसके अंतर्गत कुल 4 स्टेशन बनाए जाएंगे। यह रोपवे 3.65 किलोमीटर चलेगी और इसकी अनुमानित लागत लगभग 410 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अगला है दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी बनाने का रिकॉर्ड किस जिले ने अपने नाम किया है? तो पीलीभीत जिले ने सबसे लंबी बांसुरी बनाई है जिसकी लंबाई 16 फुट 6 इंच है। अगला है हाल ही में किसने 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है? तो उत्तर प्रदेश ने इसे जीत लिया है। अगला है हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना रहा? तो यह रहा 1017। वहीं पूरे भारत में लिंगानुपात 1020 है सर्वे के अकॉर्डिंग। अगला है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए कितने करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया? तो यहाँ 8,479.53 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया। जब किसी विभाग को बजट सत्र में आवंटित की गई धनराशि कम पड़ जाती है तो ऐसे में राज्य सरकारें वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले ही अनुपूरक बजट ले आते हैं। अगला है प्रधानमंत्री मोदी ने दिसंबर 2021 में किस जिले में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी? तो ये शाहजहांपुर में जो है इसकी आधारशिला रखी। अगला है हाल में 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का समापन हुआ। इस मेले में किस राज्य को फोकस राज्य के रूप में चुना गया? तो इसमें दोनों उत्तर प्रदेश और झारखंड। अगला है झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो इसे वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया। अगला है पद्मश्री योगेश प्रवीण को समर्पित इंसाफ के चांद पुस्तक के लेखक कौन है जिनका हाल ही में लखनऊ में विमोचन किया गया? तो यह केसरन जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रयागराज में कितने दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की स्क्वैश प्रतियोगिता आयोजित हुई? तो 3 दिवस की जो है स्क्वैश प्रतियोगिता आयोजित हुई, प्रयागराज में पहली बार था। अगला है अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर सर्वाधिक दिए जलाने के लिए किसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र मिल गया है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार का जो पर्यटन विभाग है और जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय को। अगला है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग किस राज्य सरकार के सहयोग से नवंबर 2021 में एक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है?
तो उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का सम्मेलन आयोजित कर रहा है। अगला है, उत्तर प्रदेश ने 2019 से 2021 के बीच जीजीआई संकेतक अंकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। जीजीआई गुड गवर्नेंस इंडेक्स यानी सुशासन सूचकांक में 8.9% जो है वृद्धि दर्ज की है। 2021 में 25 दिसंबर 2021 को अमित शाह ने सुशासन दिवस के अवसर पर इस इंडेक्स को लॉन्च किया। जीजीआई 2021 को प्रशासन सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा तैयार किया गया। जीजीआई 2021 ढांचे में 10 सेक्टर और 58 संकेतक शामिल हैं। इस सूचकांक का उद्देश्य एक ऐसा उपकरण तैयार करना है जो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए विभिन्न हस्तक्षेपों के प्रभाव का आकलन करने के लिए राज्यों में समान रूप से उपयोग किया जा सके। अगला और अंतिम है, नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में टॉप पर कौन सा राज्य रहा है, तो केरल रहा है। और इसमें जो है बड़े राज्यों के समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में उत्तर प्रदेश 30.57 स्कोर के साथ 19 राज्यों में अंतिम स्थान पर है। अब जो है उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा 22 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए एक पेपरलेस बजट पेश किया गया था और इसका केंद्र बिंदु प्रदेश के समग्र एवं समावेशी विकास द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों का स्वावलंबन से सशक्तिकरण था। बजट का आकार याद रखेंगे, लगभग 5,50,270 करोड़ रुपए, जिसमें कुल प्राप्तियां जो हैं 5,06,181 करोड़ रुपए, जिसमें राजस्व प्राप्तियां लगभग 4,18,340 करोड़ रुपए हैं। इसका राजकोषीय घाटा याद रखेंगे, जीडीपी का 4.17% है और मूल्य में याद रखें तो 90,729.80 करोड़ रुपए हैं। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के 4 स्तंभ इसमें बताए गए हैं: अवस्थापना विकास, जन स्वास्थ्य, मानव संपदा एवं सामाजिक सांस्कृतिक विकास और कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलापों का विकास। अब इसमें कुछ प्रमुख ऐलान भी हुए थे, देख सकते हैं कि अयोध्या के विकास के लिए 140 करोड़ का बजट प्रस्तावित है इसमें, और अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर होगा। इसके अलावा अमेठी बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए 175 करोड़ का बजट का आवंटन किया गया था। युवाओं के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत जो है छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा, ऐसा ऐलान हुआ था। संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्ययनरत निर्धन छात्रों को गुरुकुल पद्धति के अनुरूप निःशुल्क छात्रावास और भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और जो है इसमें जो है मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना भी था, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। अगला है, कृषि क्षेत्र की विकास दर 5.1 करने के लिए जो है वर्ष 2021-22 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 644 लाख मीट्रिक टन और तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 13 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया। खरीफ उत्पादन का लक्ष्य 223 लाख मीट्रिक टन और रबी उत्पादन का लक्ष्य 417 लाख मीट्रिक टन। आगे जो है कृषि अनुसंधान के लिए सरकार प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों के अंतर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कर रही है। कृषि की नवीनतम जानकारी के प्रचार प्रसार के लिए 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें 17 का संचालन शुरू हो गया है। अगला है, उत्तर प्रदेश के 12 अन्य जनपदों में मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित किए जाने की योजना प्रस्तावित है और इससे क्या होगा कि बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार से जोड़ने में मदद मिलेगी। और इसके अलावा इसमें जो है खेलों को बढ़ावा देने के लिए युवा खेल विकास एवं प्रोत्साहन योजना हेतु 8.55 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए 25 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण स्टेडियम और ओपन जिम का निर्माण होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए जनपद मेरठ में 20 करोड़ रुपए की लागत से नए स्पोर्ट विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव, जिसका नाम मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे किया गया है। अगला, युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के लिए कार्पस फंड में 5 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधिवक्ता चैम्बर का निर्माण और उनमें अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 20 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इसमें जो है मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत के लिए 12 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इससे क्या होगा, पल्लेदारों, श्रमिक परिवारों, असंगठित क्षेत्रों के कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान होगी। और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए इसमें 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया ताकि प्रदेश के हर व्यक्ति को सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान हेतु अटल आवासीय विश्वविद्यालय के लिए 270 करोड़ रुपए, कोविड-19 की रोकथाम के लिए और प्रदेश की जनता को कोरोना महामारी से सुरक्षित करने के लिए टीकाकरण योजना पर 50 करोड़ के खर्च का प्रस्ताव है।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 5,395 करोड़ की बजट की व्यवस्था का प्रस्ताव है। इसमें आयुष्मान भारत योजना के लिए 1,300 करोड़ का बजट है। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत करने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 142 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं और प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए 320 करोड़ रुपए का प्रस्ताव इसमें प्रस्तावित है। प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए डायग्नोस्टिक बुनियादी ढांचा सृजित किए जाने के लिए 1,073 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। अगला जो इसमें इम्पोर्टेंट है, प्रदेश के 12 मंडलों में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशालाओं के लिए 50 करोड़ रुपए का आवंटन का प्रस्ताव है। वहीं 13 जनपदों में जो है नए मेडिकल कॉलेज के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 1,950 करोड़ रुपए का प्रस्ताव इसमें जो है किया गया है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है देख सकते हैं, हाँ, वित्तीय वर्ष 2021-22 में लखनऊ में इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एवं इन्फेक्शन डिजीजेस के अंतर्गत बायोसेफ्टी लेवल 4 लैब की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित है और इसके लिए SPGI लखनऊ में उन्नत मधुमेह केंद्र की स्थापना कराए जाने का निर्णय भी इसमें है। जल जीवन मिशन के लिए, ठीक है, 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है ताकि 2024 तक सभी घरों में शुद्ध पेयजल का कनेक्शन उपलब्ध हो सके। ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए 1,107 करोड़ रुपए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 1,492 करोड़ रुपए, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 860 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वहीं गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 489 करोड़ रुपए का प्रावधान है। भूमि ग्रहण के लिए 7,200 करोड़ रुपए और निर्माण कार्य के लिए 489 करोड़ रुपए का प्रावधान है। पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिए 300 करोड़ और बुंदेलखंड क्षेत्र की विशेष योजनाओं के लिए 210 करोड़ रुपए का आवंटन है। तो इस तरीके से बजट भी कंप्लीट हुआ और हमने पूरे एक वर्ष के उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को समाप्त किया। अगर आपको हमारा कार्य पसंद है और आप हमें प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी रखी है रेजर पे की, इसके थ्रू आप हमें जो भी 10-20 का योगदान कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं तो इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। आप चाहे तो इसे फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं या इसमें आप अगर कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करें। आपके लिए ये एक मतलब आपके लिए ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। तो जैसा आपका मन करे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।